नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में लॉजिक के माध्यम से भारतीय सनातन और उसके दर्शन को समझने का समझाने का प्रयास किया जाता है। आज हम बात करते हैं प्रेम के ऊपर, क्योंकि ग्रुप में एक मित्र ने पूछा कि प्रेम ही सर्वस्व है, ऐसा सनातन में बोला जाता है। तो हम यदि किसी लड़की से ऐसा प्रेम करें तो क्या हमको तभी भी वो सभी कुछ प्राप्त होगा जो ईश्वर की भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है? ये प्रश्न तो बड़ा लॉजिकल है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि प्रेम ही सर्वस्व है, प्रेम ही सार है। गाना भी है, एक भजन भी है जो मेरी माँ गाया करती थी, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। ये कहा, इसमें ये कहा गया कि प्रेम किससे क्या है। ये मुझे बहुत प्रश्न अच्छा लगा, मैं उनको साधुवाद देता हूँ और अपनी बात यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से आरंभ करता हूँ। देखिए मित्रों, आपने ये तो सुना है कि प्रेम सर्वस्व है, प्रेम सार है, लेकिन आपने प्रेम की परिभाषा ढंग से नहीं पढ़ी। क्योंकि प्रेम में समर्पण संपूर्ण होना चाहिए, और वो समर्पण जिसमें कि कोई उम्मीद ना हो, अपेक्षा ना हो। और ये प्रेम केवल ईश्वर से ही हो सकता है और किसी मानव के शरीर से या जगत की वस्तु से नहीं हो सकता है। आप बोलिए क्यों? इसलिए क्योंकि जगत में आप किसी भी वस्तु से यदि प्रेम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है। आपने लड़की को प्रेम किया, आप उसके लिए पागल हैं, दीवाने हैं, लेकिन आप उसको पाने के बाद आगे और भी बहुत कुछ देखना चाहते हैं, अपने मन की वो अस्थायी शांति चाहते हैं, तो ये प्रेम कहाँ है? ये प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ होता है अपना सब कुछ हम तुम्हें समर्पित कर दें और हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, यानी निष्काम, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह समझाया है। माँ भी अपने बच्चे को दुग्ध पान कराती है, प्रेम तो होता है, लेकिन मेरा बच्चा भूखा है, उसको हम दूध पान करा दें, ये भावना होती है। आप अपने पेड़ों से प्रेम कर रहे हैं, पेड़ हमें पुष्प देंगे, हरियाली देंगे, हमको कुछ शांति देंगे, यहां पर भी स्वार्थ है। गौ माता से भी आपने प्रेम किया, उसकी सेवा करी, सब करी, लेकिन जब आप उसको सहलाते हैं, उसके पास जाते हैं, उसका स्नेह लेते हैं, तो उसका स्नेह लेते हैं आप, इसमें भी सकाम है। लेकिन ईश्वर से आपका प्रेम, ईश्वर के प्रति आपकी आराधना, यह आरंभ में सकाम से ही आरंभ होती है। सब बचपन में बजरंगबली बाबा प्रसाद चढ़ा रहे, नंबर अच्छे ले आइएगा, हे विष्णु मुझे सुंदर सी बहू दिला देना, तुम्हारी कथा कराऊंगी, जय संतोषी माता तुम्हारा उद्यापन करूंगी मैं, मेरे लड़के को अच्छी नौकरी दिला देना। ये प्रेम नहीं है, ये सकाम भावना है। प्रेम और समर्पण ये केवल ईश्वर से ही हो पाते हैं, क्योंकि और वो भी तब जब हमें उससे कोई भी चीज मांगनी ना हो। क्योंकि संतों ने कहा है, यहां तक कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है
वो सबसे बड़ा भिखारी है जो भगवान से मांगता है। बहुत सही बात कही। जो तुमको ये जन्म देता है, शरीर देता है, तुमको कर्म करने की शक्ति देता है, तुमको सब कुछ दे दिया उसने और देता रहा है, देता रहेगा, उससे तुम ये भौतिक वस्तु मांग रहे हो। जैसे कि किसी महारानी को अपने घर में बुला के पोछा लगवा रहे हो। हमारे महाराज जी यही कहते थे, तुम्हें शिव से मांगना है तो बोलो शिव तू मुझे मिले, माँ दुर्गा तू मुझे मिले, तेरे चरणों में स्थान में मुझे मिले। इससे नीचे बात नहीं करनी है, इससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। वो हम कहते नहीं है। हमें एक मकान हो गया और अच्छा सा मकान चाहिए भाई। हे भगवान सत्यनारायण कथा कराऊंगी, ये क्या है? ये प्रेम नहीं है। जिसने प्रेम पा लिया उसने संसार जीत लिया। क्योंकि मैं महाराज जी का भजन, हमारे गुरु महाराज शिवम तीर्थ जी महाराज का, मैं प्रेम में पूजा भूल गई, कुछ याद भी मुझको ना ही रहा, क्या करना क्या है खोना, कुछ याद भी मुझको ना ही रहा। प्रभु आए मेरे घर माही, सत्कार भी करना भूल गई, मैं प्रेम मगन ऐसी हुई, आओ बैठो ये ना भी कहा। शबरी की तरीके से जूठे बेर राम को खिला दिए, राम ने खा लिए। लक्ष्मण के अंदर भावना थी, उन्होंने फेंक दिए थे, लेकिन राम ने प्रेम देखा, जूठे बेर खा लिए शबरी। वो प्रेम होता है। प्रेम, इसमें कोई दो राय नहीं है। जगत की वस्तु से आप नहीं कर सकते। आप कहीं भी देख लीजिए, आप एक पत्थर में जो शिवलिंग का पत्थर रखा है उसको भी प्रेम करते हैं। जब वो निष्काम तब चला जाता है तब प्रेम होता है कि हम सब कुछ तुझे अब समर्पित कर दे प्रभु, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तेरी जो मर्जी वो मेरी मर्जी। वो प्रेम की अंतिम अवस्था होती है। ये बहुत दिनों बाद एक अच्छा सा प्रश्न मुझे मिला था, मैं मित्र को फिर से साधुवाद देता हूं। तो ये होता है प्रेम। संसार की वस्तु से आकर्षण होता है, प्रेम नहीं होता है। प्रेम, आकर्षण, वासना, मोह, ममता, इन सब में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए मित्रों, प्रभु से प्रेम करना सीखो। आरंभ में सकाम होगा और उसके लिए गुरु के लिए मत भटको। मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि एक बार यदि तुमने गुरु घंटाल को गुरु बना लिया तो इस जीवन का उनके साथ बंधन हो जाएगा और तुम्हारा दोहन होता रहेगा। किसी को गुरु मत मानो, किसी के बहकावे में मत आओ। अपने इष्ट का मंत्र जप करो, सतत निरंतर निर्बाध मंत्र जप करो और कुछ मत करो। और यदि तुम्हारी कुछ जल्दी की इच्छा है तो जो मेरे ब्लॉग पर सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि, सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि जो है, उसके द्वारा अपने घर में मंत्र जप आरंभ करो। तुमको सनातन की शक्ति का यदि अनुभव होगा तो तुम्हें ईश्वर के प्रति और अनुराग प्रेम पैदा होगा। और जब वो निष्काम चला जाएगा तो तुम संसार से तर जाओगे। प्रभु का नाम आते ही आंखों से जब नेत्रों से जल निकलने लगेगा, प्रेमाश्रु गिरने लगेंगे, जिसके लिए कुंती ने श्री कृष्ण से कष्ट मांगे थे, तब तुम वास्तविक आनंद प्राप्त कर पाओगे और तुमको प्रेम की साथ में विरह की, दोनों की अनुभूति हो जाएगी। शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाती। इसीलिए स्वामी शरणानंद जी महाराज ने क्या कहा, जब तुमको मोक्ष भी जहर लगने लगे तब समझना तुम्हें भक्ति प्राप्त हुई है। ईश्वर से प्रेम तब हुआ है जब हमारे अंदर कोई भावना नहीं। इसलिए मित्रों, प्रेम पाने के लिए अपने इष्ट का मंत्र जप आरंभ करो। कलयुग है, ये जन्म बहुत है,
8-10 साल करके तो देखो। कलयुग में ईश्वर बहुत नजदीक है, दूर नहीं है, ये जन्म पर्याप्त है। मंत्र जाप मोहि दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, नवदा भक्ति का है ये मंत्र। जब से श्रेष्ठ कलयुग में कुछ है ही नहीं, मैं अपने अनुभव से भी बोल रहा हूं मित्रों। इसीलिए पुनः अनुरोध करते हुए कि आप लोग प्रेम पाने के लिए अपने घर में सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि से मंत्र जप करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय महाकाली। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। आप सबकी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ। सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।